ये सोच से परे था कि सबसे पहले जो सुनाई देगा वह एक गोली की आवाज होगी। सौभाग्य से हार्पर ने जानलेवा जगह से खुद को बचा लिया। दरअसल दरवाजे के ताले का जाल एक शिकार की बंदूक से जुड़ा था। जैसे ही दरवाजा खोला गया, जाल सक्रिय हो गया और वह बंदूक कुछ कुछ समय बाद अपने आप फायर भी करती थी। घायल हार्पर अभी ज्यादा दूर रेंग भी नहीं पाया था कि लाल कपड़े वाला आदमी पीछा करता हुआ आ गया। उसने बिना कुछ कहे सीधे उसका गला दबोच लिया और फिर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे हार्पर लगभग बेहोश हो गया। लेकिन यही मुक्का हार्पर के लिए निर्णायक साबित हुआ। उसे पीछे लगी शिकार की बंदूक का पता चल गया। उस पल बंदूक की नली धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। साफ था कि फिर से फायर होने वाला है। हार्पर ने तुरंत उसकी आंखों पर दबाव डाला और जबरदस्ती उसका सिर ऊपर उठाया। लाल कपड़े वाले ने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार वह अपने ही जाल का शिकार बनेगा। कुछ ही देर बाद एक काले कपड़े वाला आदमी वहां पहुंचा, मगर आते ही पीछे छिपे हार्पर ने कांटे से उसे गिरा दिया और फिर उसकी जानलेवा जगह में वार कर दिया। दो लोगों को ढेर करने के बाद जब हार्पर ने उसका मुखौटा हटाया तो वह सन्न रह गया, जिसे उसने अभी मारा था। वह तो ब्लैक गर्ल थी। अपनी ही साथी को गलती से मार देने का एहसास होते ही हार्पर फूट फूट कर रोने लगा। इधर हार्पर को बचाने वाला नाथन अनजाने में उस मुखौटा पहने आदमी के कमरे में घुस गया, जिसने पहले फोन ले लिया था। उसकी नजर सबसे पहले हार्पर के फोन पर पड़ी। जैसे ही वह फोन उठाने वाला था, बाहर से आहट सुनाई दी। मजबूरन उसे अस्थायी रूप से एक डाक पेटी में छिपना पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि अंदर आया शख्स उसे देख नहीं पाया। खतरे को भांपते हुए नाथन चुपचाप फोन उठाता है और सामने वाले से हल्की फुल्की बातचीत करते हुए हार्पर के बॉयफ्रेंड से मदद मांगता है। मगर जैसे ही लोकेशन भेजी जाती है, मैसेज की रिंगटोन सीधे मुखौटा पहने आदमी को चौकन्ना कर देती है। गनीमत रही कि फुर्तीले नाथन ने हमले से बचकर सफलतापूर्वक भाग निकलने में कामयाबी पाली। उधर हार्पर के बॉयफ्रेंड सैम को भी जल्द ही संदेश मिल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की भेजी लोकेशन देखकर। सैम सोचता है कि कहीं वह ब्रेकअप पर पछताकर वापस तो नहीं आना चाहती। यही सोचकर वह हड़बड़ी में वहां पहुंच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वह जाल तक पहुंचा, एक स्टील की कील पल भर में उसकी गर्दन के आर पार हो गई। उसका पूरा शरीर तुरंत ढेर हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद वहां पहुंचे नकाबपोश आदमी ने उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान अभी भी सुरंग में फंसा हार्पर एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। तेज तेज आती चेनसॉ की आवाजों से उसे समझ आ गया कि चेनसॉ पकड़े वह आदमी आने वाला है। लेकिन तभी उसकी पीठ के पीछे भी किसी ने दीवार में एक छेद कर दिया। वह पहले भाग चुका नाथन था, मगर चेनसॉ वाला आदमी उससे भी एक कदम आगे निकल आया। उधर नाथन पर भी नकाबपोश आदमी ने हमला कर दिया। चेनसॉ वाले के लगातार करीब आते देख हार्पर ने जल्दी से शॉटगन तैयार की और आखिरकार चेनसॉ वाले को ढेर कर दिया। हार्पर ने तुरंत छेद को खोल दिया